वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ केसेस। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो एक लाइन कही गई थी, लोग मानते थे उन्हें स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर था, बट उसे किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आज हम उस लाइन के साथ ही एपिसोड शुरू करते हैं। वो लाइन उनके पीछे की छुपे हुए स्ट्रगल्स को समझने के लिए काफी है। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके जरिए मूड और रियलिटी के बीच की लकीर अक्सर मिट जाती है। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइकोसिस और मूड डिसऑर्डर दोनों के सिम्टम्स साथ या अलग अलग दिखते हैं। साइकोसिस यानी हैलुसिनेशंस और डिल्यूशंस काफी भारी बात है और काफी बार सुना है, जिसे ऐसी चीजें सुनाई या देखना जो असल में है ही नहीं, और या फिर ऐसी सोच रखना जो रियलिटी से काफी अलग है। मूड एपिसोड में होता है मेनिया, ये हमने पिछले एपिसोड में भी एक्सप्लोर किया था, जिसमें इंसान हाइपर हो जाता है, ज्यादा बोलने लगता है, नींद नहीं आती, और डिप्रेशन जिसमें एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, होपलेसनेस रहती है और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स। स्किज़ोअफेक्टिव का फर्क ये होता है कि साइकोटिक सिम्टम्स कभी कभी मूड्स के साथ होते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही अलग। विंसेंट के लेटर्स और उनकी पेंटिंग्स दोनों ही एक दिखाते हैं। कभी वो डीपली स्पिरिचुअल थे, हाइपर एक्टिव थे, और कभी उन्होंने लिखा मैं आवाजें सुनता हूँ, और फिर एक दिन उन्होंने अपना कान काट लिया। साइकोलॉजिस्ट वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के बीच में, लेकिन अगर सिम्टम्स का पैटर्न देखें तो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के काफी करीब लगते हैं, है ना। उनकी स्ट्रगल्स को कभी एक डायग्नोसिस का नाम नहीं दिया गया, पर उनकी एक लाइन सब कुछ कह गई। I put my heart and soul into my work and lost my mind in the process। शायद वो लाइन ही उनकी साइलेंट डायग्नोसिस थी। इसी के साथ हम विंसेंट का केस आज क्लोज कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट जिसका दर्द उसकी कला के हर रंग में था। फिर मिलते हैं अगला केस एक नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।